हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक कहानी पढ़ेंगे। एक राजा की जो एक लंबी यात्रा के लिए निकलने वाले थे, तो सारे प्रजा के लोग राजा को नाव तक छोड़ने के लिए आते हैं। उन लोगों में से एक आदमी राजा के पास आकर कहता है कि महाराज, जब आप जंगल से होते हुए जाएंगे तो आपको वहाँ एक छोटे कद का आदमी मिलेगा और वह आपको लड़ने के लिए चुनौती देगा। उस आदमी को आप जान से मारे बिना आगे मत बढ़ना। अब राजा उस आदमी की बात मानकर यात्रा पर निकल पड़ते हैं। जब 2 दिन बाद राजा को जब जंगल पहुंचते हैं, तब राजा को वह छोटा कद वाला आदमी मिलता है। उस आदमी ने राजा को लड़ने के लिए चुनौती दी, पर राजा तो महान थे, उसने उस छोटे कद वाले आदमी की लड़ाई के साथ लड़ाई शुरू कर दी और थोड़ी देर में लड़ाई खत्म हुई और राजा जीत गया। लेकिन जब उस आदमी को जान से मारने की बारी आई, तब राजा ने कहा, इस छोटे कद के आदमी को मारने में मेरी कैसी महानता। राजा उस 2 फुट के आदमी को जिंदा छोड़कर अब आगे बढ़ गया। अब 2 दिन बीत गए और वह आदमी फिर से राजा के सामने आया, पर अब उस आदमी का कद कुछ बढ़ चुका था। उसने फिर राजा को लड़ने के लिए चुनौती दी और राजा ने उसे स्वीकार की और लड़ाई शुरू हुई। जब लड़ाई खत्म हुई तब राजा फिर जीत गया, लेकिन इस बार राजा ने उस आदमी को यह कहकर छोड़ दिया कि इस आदमी को मारने में मेरी कैसी महानता। 2 दिन बाद वापस वह आदमी राजा के सामने आया। अब उस आदमी का कद राजा के कद के बराबर था। उसने फिर राजा को लड़ने के लिए चुनौती दी। फिर लड़ाई में राजा जीत गया, लेकिन इस बार राजा ने उसे मारा नहीं था। इसी तरह हर बार राजा उसे छोड़ता गया और एक दिन ऐसा आया कि उस आदमी का कद अब राजा से भी बढ़ गया और उसने फिर राजा को लड़ने के लिए चुनौती दी। लेकिन इस बार राजा थोड़ा डर गया, लेकिन राजा महान था, उसने चुनौती स्वीकार कर ली। लड़ाई शुरू हुई और राजा इस बार बहुत जख्मी हुए, लेकिन राजा ने जैसे तैसे करके उस आदमी को हरा दिया। पर इस बार राजा ने उस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ा और उसे जान से मार दिया। फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि आपके ज़िंदगी में कितनी भी छोटी सी परेशानी क्यों ना आए, उसे ख़त्म किए बगैर आगे मत बढ़ना, क्योंकि कल को वही छोटी परेशानी आगे बढ़कर आपके सामने बहुत बड़ी होकर आएगी। इन छोटी परेशानियों को हल करने से आपको अनुभव मिलेगा और जीवन में अगर आपके सामने कोई भी बड़ी परेशानी आए तो उसे आप आसानी से हल कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली कोई मोटिवेशनल स्टोरी में।